Consider a client that use persistent HTTP with non-persistent connection, non-pipeline connection. तो कनेक्शन जो हमारा persistent कनेक्शन है, that means हम जो है एक ही सिंगल टाइम कनेक्शन स्टेबलाइज करेंगे एंड देन ड्यूरिंग द कनेक्शन हम ऑब्जेक्ट को डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे. So what is the number of HTTP request message conducted by the HTTP client to a web server to download HTTP base file with then immediate object? Okay, so पर इमीडिएट ऑब्जेक्ट हम एक HTTP रिक्वेस्ट जनरेट करता है क्लाइंट. ओके, सो यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट है? तो 1 HTML फाइल है, बेस फाइल है, प्लस 10 ऑब्जेक्ट है, दैट मीन्स 11 ऑब्जेक्ट है. सो इन 11 ऑब्जेक्ट के लिए 11 HTTP रिक्वेस्ट जनरेट करेगा क्लाइंट. Okay, don't count connection stabilization request as a HTTP request because HTTP request message is a different format as compared to the client connection stabilization format. So HTTP request generate होती है only for the object और web base file के लिए. Okay, connection stabilize के लिए HTTP request generate नहीं होती है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 11. क्वेश्चन नंबर 23. A user want to retrieve 8 image from the web server. Okay, तो वेब सर्वर से 8 इमेज रिट्राइव करना है. यूजर क्लिक ऑन बेस HTML फाइल टू गेट द बेस HTML फाइल फॉर 8 images. Suppose that the size of base HTML file page and all the images are 2 kilobyte. That means आपके पास कितने ऑब्जेक्ट हो गए? तो 1 तो बेस फाइल हो गई, प्लस जो है आपके पास 8 इमेजेस आपके पास क्या हो गई? वो क्या हो गई? तो 8 इमेजेस. तो टोटल आपके पास कितने ऑब्जेक्ट हो गए? 9 ऑब्जेक्ट आपको डाउनलोड करना है फ्रॉम द HTTP server. Okay, assume that the data rate is 2 Mbps. The round trip time for sending control and HTTP request is जो आपके पास दे रखा है वो 100 मिलीसेकंड दे रखा है. दैट मीन्स जब भी आपको ऑब्जेक्ट डाउनलोड करना है और आपको पास जो HTTP सर्वर जो दे रखा है वो आपको नॉन परसिस्टेंट HTTP दे रखा है. दैट मीन्स फॉर ईच ऑब्जेक्ट आपको एक सेपरेट कनेक्शन स्टेबलाइज करना होगा एंड देन आपको HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू आपको ऑब्जेक्ट डिमांड करना होगा. ओके, तो आप इनिशियल फॉर HTML बेस फाइल के लिए क्या करेंगे? एक कनेक्शन स्टेबलाइज करेंगे फर्स्ट में. तो इसके लिए आपको कितना लगेगा? 2 TP टाइम लगेगा एंड देन आपके पास कितना लगेगा? अब देन वापस आपके पास एक HTTP रेज रिक्वेस्ट करेंगे एंड देन उस रिक्वेस्ट के बाद आपका ऑब्जेक्ट डाउनलोड होगा. तो दिस प्रोसीजर इज फॉर 1 ऑब्जेक्ट. आपने यहाँ पे कनेक्शन को स्टेबलाइज करा एंड देन यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू आपने ऑब्जेक्ट डाउनलोड करा. ओके, सो यहाँ पे भी आपको कितना लगा? 2 TP. ओके, दैट मीन्स 1 RTT यहाँ लगा एंड 1 RTT यहाँ लगा. सो पर ऑब्जेक्ट आपको कितना टाइम लगा? तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के लिए आपको 2 RTT आपको स्पेंड करना पड़ा फॉर टू डाउनलोड 1 ऑब्जेक्ट. अब ऐसे कितने ऑब्जेक्ट डाउनलोड करना हमें यहाँ पर? तो 9 और टोटल 9 ऑब्जेक्ट डाउनलोड करना है. मतलब 9 टाइम्स हमें ये प्रोसीजर को रिपीट करना होगा बिकॉज इन नॉन परसिस्टेंट हर ऑब्जेक्ट के लिए हमें कनेक्शन सेपरेट कनेक्शन बिल्ड करना होता है. सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 9 into 2 RTT प्लस आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आप जो ऑब्जेक्ट डाउनलोड कर रहे हो उसका साइज आपको दे रखा है 2 किलोबाइट. दैट मीन्स L/R. दैट मीन्स आपको 202 किलोबाइट का आप क्या कर रहे हैं? 2 किलोबाइट का ऑब्जेक्ट आप क्या कर रहे हैं? डेटा डाउनलोड कर रहे हैं और आपका रेट जो है वो क्या है? 2 Mbps की स्पीड से. ओके, सो यही आपकी जस्ट इक्वेशन बिल्ड करी है हमने और इसी इक्वेशन में जस्ट आप वैल्यू को पैरामीटर्स पुट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा. तो वही देखिए हमें 8 मिलीसेकंड हमको लग रहा है फॉर द सिंगल ऑब्जेक्ट डाउनलोड. TX हमारा कैसा आया? तो TX हमारे पास 2 किलोबाइट है. दैट मीन्स 2 into 8 डिवाइड बाय 2 Mbps की स्पीड है हमारे पास. तो 2 into 10 to the power 6. दैट मीन्स ये आपके पास 2 से 2 कैंसिल एंड अगर मैं इसको जो किलोबाइट है दैट मीन्स 1000 आपको दे रखा है. 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1000. तो आपके पास क्या आ जाएगा? 8 मिलीसेकंड फॉर द TX ऑफ ऑब्जेक्ट. ये इक्वेशन आपकी इस तरह से हमने बिल्ड करी है. तो आंसर क्या आपको यहाँ मिलीसेकंड में आंसर आपने कैलकुलेट करा और आपसे पूछा है यहाँ पर सेकंड में. सो आपको 1.872 आंसर लगाना है, ना कि 1872. जब मैंने एनालिसिस लगाया इस पेपर का तो मोस्टली स्टूडेंट ने ये मिस्टेक कमेंट करी कि उन्होंने जो मिलीसेकंड में आंसर निकाला था 1872 वही आंसर 1872 आपके न्यूमेरिकल पैड में ने इंसर्ट कर दिया, जबकि आपको 1.87 आपको इंसर्ट करना था. क्वेश्चन नंबर 24 इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन. आपको जस्ट
DHCP मैसेज एक्सचेंज सीक्वेंस आपको यहाँ पे बताना है। तो वेरी फर्स्ट जो होता है DHCP डिस्कवरी, देन DHCP ऑफर, देन DHCP रिक्वेस्ट एंड DHCP एक्नॉलेजमेंट। सो करेक्ट आंसर आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 24 का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 का आपसे पूछा है व्हाट आर द डेस्टिनेशन IP एंड MAC एड्रेस इन द DHCP रिक्वेस्ट सेंड बाय द DHCP क्लाइंट। मतलब इस पैकेट में क्या आपका डेस्टिनेशन IP एड्रेस होगा और क्या MAC एड्रेस होगा। सो आप अभी अभी फिलहाल हमारे पास DHCP सर्वर ने जब ये रिक्वेस्ट गई थी, जब DHCP सर्वर ने कोई IP एड्रेस असाइन नहीं करा था, और DHCP सर्वर का जो डेस्टिनेशन एड्रेस होता है वो हमेशा क्या होता है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। तो आप देख सकते हैं जो हमारे पास यहाँ डायग्राम है, तो DHCP सर्वर में जो आप देखिए यहाँ पे DHCP रिक्वेस्ट है, उसके अंदर आप IP हेडर के अंदर सोर्स IP एड्रेस 00 है और डेस्टिनेशन IP एड्रेस जो है 255.255.255. तो दिस इज द ब्रॉडकास्ट डेस्टिनेशन एड्रेस। और जो DHCP MAC एड्रेस है वो क्या है आपके पास यहाँ पर, तो मैक एड्रेस आपके पास वो क्या है यहाँ पर, डेस्टिनेशन एड्रेस जो है FFFFF ऑल वंस। तो करेक्ट आंसर ऑफ इसका, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। तो बी ऑप्शन क्या है जिसके अंदर आपके पास ऑल वंस जो है IP एड्रेस में भी है और ऑल वंस आपके जो है मैक एड्रेस में भी है। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। सो हमने ऑल क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। इनकेस अगर आपको किसी क्वेश्चन में स्टिल आपको प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझसे चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन गुड बाय।